Hey everyone, this is me साविया here। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी और कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस रीडिंग की तरफ ड्रॉन हुए हो या अगर आपके सामने आपके यूट्यूब फीड पे ये वीडियो आई है तो देर इज़ अ मैसेज फॉर यू। जैसे हम पिक अ कार्ड रीडिंग्स करते हैं उसमें भी हम एक ही पाइल चूज़ करते हैं जो कि काफ़ी सारे और लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यू फील कनेक्टेड टू दैट। इसी तरह से ये रीडिंग में भी अगर यू आर ड्रॉन टू दिस रीडिंग और आपने इस वीडियो क्लिक किया है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। सो लेट्स सी कि किससे होगी आपकी शादी, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, कब होगी आपकी शादी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लेट्स सी कि किससे होगी आपकी शादी। पहले उसको टैप इन कर लेते हैं। किससे होगी आपकी शादी, किससे होगी आपकी शादी। किससे होगी आपकी शादी। ओके, 6 of Cups, 3 of Pentacles और 2 of Wands। ओके, 2 of Wands रिवर्स आया था तो कहीं ना कहीं अनप्लान्ड होगा जिससे भी आपकी शादी होगी। सडन चेंज, सडन शिफ्ट। आपको लग रहा होगा कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं और सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी सिचुएशंस डेवलप होंगी जहाँ पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आएगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लग रहा है कि वो पर्सन नहीं है जिसके साथ आप करंटली हो, और अगर आप करंटली जिस पर्सन के साथ हो उसके साथ आपकी मुलाकात ऐसे ही हुई जैसे कि अनएक्सपेक्टेड था और सडन था और जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे तब आपकी लव लाइफ में कोई आया, तो चांसेस हैं कि वो पर्सन हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो तो ये पर्सन या तो वाटर साइन है, अर्थ साइन है या फायर साइन है, तो ही चांसेस हैं कि आपकी इस इंसान से शादी हो जिसके साथ आप करंटली हो। अगर ये इस साइन से बिलोंग नहीं करता तो चांसेस है कि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन वो लोग जो राइट नाउ सिंगल हैं उनके लिए डेफिनेटली कोई नया पर्सन है और ये पर्सन एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा कि आपको अपना लाइफ पार्टनर चाहिए था और है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप में से इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप या तो इस इंसान के साथ कोई काम करोगे, दैट्स हाउ यू कैन गेट टू नो दिस पर्सन, या फिर आप इस इंसान से स्किल्स सीखोगे। तो ये पर्सन आपका बॉस हो सकता है, ये पर्सन आपका मेंटोर हो सकता है, ये पर्सन आपका एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको किसी चीज़ को लेकर गाइड कर रहा होगा या आपको कुछ सिखा रहा होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आप दोनों एक काम से कनेक्टेड किसी एक सिचुएशन में मिलो एक दूसरे से और देन ये कनेक्शन आगे बढ़े। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लोगों का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहेगा इस रिलेशनशिप में, इन टर्म्स ऑफ नॉट इन अ नेगेटिव वे कि आपका रिश्ता हो जाएगा तो उसमें लोगों का इन्फ्लुएंस आएगा, इन अ वे कि लोग आपको हेल्प करेंगे मिलाने के लिए। तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर आप इस इंसान से मिलोगे वो अपॉर्चुनिटी लोगों के थ्रू होगी। ऐसा नहीं है कि आप अकेले में इस इंसान से मिलोगे, किसी काम के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज का सिनेरियो भी डेवलप हो सकता है। ये पर्सन मुझे लगता है कि डिसाइसिव होगा, जो भी स्पेसिफिक समवन है इसको लैक ऑफ क्लैरिटी वाला इशू नहीं होगा। तो डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, स्ट्रैटेजिक होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता होगा और ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस इंसान को स्प्रिंग या समर में मिलो। स्प्रिंग और समर का जो टाइम है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट है इस इंसान से मिलने का और इस इंसान के साथ चीज़ें आगे लेकर जाने का। अब में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा फ्रॉम द पास्ट सिचुएशंस, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि आपको हील करेगा, आपके हार्ट को हील करेगा। आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ जितना भी ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि जो आप पास्ट में जो कर रहे थे रिलेशनशिप्स में वो ऐसा नहीं था, जो आपने एक्सपीरियंस किया विद अ स्पेसिफिक समवन फ्रॉम द पास्ट वो फुलफिलिंग नहीं था। कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी वाली रहेगी और
कहीं पे भी आपको इस इंसान के साथ ऐसा फील नहीं होगा कि आप डिज़ायर कुछ कर रहे हो और हो कुछ रहा है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए इट सीम्स लाइक कि एक नया पर्सन होगा और बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा इस इंसान के साथ आपका। अगर आप इन एनी पॉसिबल वे किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका कनेक्शन फुलफिलिंग नहीं है, तो ये पर्सन से आपकी शादी डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। सो अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिसके आने से आपकी ज़िंदगी संभल चुकी है, इट कैन बी द सेम पर्सन। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी अ न्यू पर्सन। जो करंट पर्सन है वैसा उसके साथ नहीं होगा। एक नया रिलेशनशिप होगा जहाँ पर आप व्हेन यू गोना लुक बैक ना अपने पास्ट की तरफ, तो आपको ये फील होगा कि यू वर सेटलिंग इन फॉर लेस, और ये पर्सन आपके पास्ट ट्रॉमास को हील करेगा। सो अगेन मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप इफ़ यू आर इन टू सेमिनार्स जहाँ पर ऐसी हीलिंग की बातें होती हैं, या अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो या किसी ऐसे चैनल को फॉलो करते हो जहाँ पर आप ऐसी लर्निंग का पार्ट बनते हो, ऐसी स्किल्स लर्न कर रहे हो जो कि आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए पर काम करने को हेल्प करती है, यू कैन मीट दिस पर्सन वहाँ पर भी। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो है पर्सन आपकी ज़िंदगी में लोगों के थ्रू आएगा। सो वो लोग आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो लोग आपके क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो लोग वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हो। तो ये पर्सन का इंट्रैक्शन डायरेक्टली आपसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है, बट जो भी ये सिचुएशन होगी आप दोनों का एक इंस्टेंट कनेक्शन जो है वो बनेगा, एक फ्रेंडली कनेक्शन बनेगा। और जब आपकी कन्वर्सेशन होगी तो यू वुड फील लाइक कि हाँ, मतलब वी कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आपकी बातचीत होगी इस इंसान के साथ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी एक मीटिंग होगी इस इंसान के साथ, उसके बाद आप जानोगे एक दूसरे को ऑन अ डीपर लेवल, और फिर ये कनेक्शन आगे जाएगा। तो चाहे वो प्रपोजल के थ्रू होती है, चाहे वो लोगों का आपका मिलाना होता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट डेफिनेटली इट सीम्स लाइक नॉट लव मैरिज मेजॉरिटी लोगों के लिए। इट सीम्स लाइक कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट की सिचुएशन को आप लोग आगे लेकर जाओगे। इट्स मोर लाइक अ बेस्ड ऑन मच्योरिटी वाली चीज़ लग रही है यहाँ पर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि आपका इस इंसान के साथ जो रिश्ता है वो सेक्स बेस्ड होगा या फिजिकल इंटीमेसी बेस्ड होगा। इट्स गोना बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंपेनियनशिप। उस तरह का एनर्जी रहेगी आपकी और इस इंसान की। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए दैट्स व्हाट आई सी कमिंग इन। ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, सेंटिमेंटल होगा, लाइफ को सिंपल वे में जीना इसको पसंद होगा। इसको व्हेन आई से सिंपल होगा, आई डोंट मीन कि आउटडेटेड होगा। आई मीन कि ये पर्सन आपकी जो आपके आसपास नॉर्मल आपको लोग दिखते हैं ना, जिस सेम एज ग्रुप के, वो ये पर्सन उनमें स्टैंड आउट करेगा। आपको इस इंसान की सिंप्लिसिटी अच्छी लगेगी, आपको इस इंसान का वे ऑफ कैरिंग दमसेल्फ अच्छा लगेगा, क्योंकि देयर विल बी एन इंडिविजुअलिटी। जैसे होता है ना कि आप बाहर निकलते हो आपको सारे एक जैसे दिखते हैं, आपको ये सारे ये लगता है कि एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ये पर्सन वुड स्टैंड आउट, और आप इस इंसान की ऑरा से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए। बहुत इंप्रेसिव पर्सन होगा ये जो भी पर्सन है जिसके साथ भी आपकी शादी होगी। लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन। और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। 42, 25, 66 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार, फुलफिलमेंट, मैजिक लेकर आएगा फॉर श्योर। और चेंज भी आप इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी में आते देखोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे आपकी शादी लेट है, डिलेड है। बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई होंगी जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद आपकी लव लाइफ में कुछ होना ही नहीं है, और देन ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली शो अप करेगा। आप में से कुछ लोग रॉन्ग सिचुएशन में हो सकते हैं, रॉन्ग कनेक्शन में हो सकते हैं, जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो लेकिन सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप शादी का या लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हो और शादी के चांसेस कुछ डेवलप नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद होनी ही नहीं है, सिचुएशन आगे ही नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या जान सकते हैं हम फर्दर आपकी लव लाइफ के बारे में। इस इंसान के साथ आपकी जो शादी होगी, फर्दर इस इंसान के बारे में। ये पर्सन ज़्यादा फाइनेंशियली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा।
आप इस इंसान के आने के बाद आपका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत हाई हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको फेम, नेम इस इंसान से मिलेगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल नोन होगा अपने काम में, अपनी अपनी लाइफ में। मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेमस पर्सन हो सकता है। आपकी सोसाइटी में फेमस फेमस हो सकता है, अदरवाइज सिटी वाइज फेमस हो सकता है, अपने करियर में फेमस हो सकता है, लुक वाइज फेमस हो सकता है। पीपल रियली लाइक दिस पर्सन, अप्रिशिएट दिस पर्सन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यू विल रीच द हाइट्स ऑफ सक्सेस एंड फेम सोसाइटी में इस इंसान के आने के बाद। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा इस इंसान के आने से। आपकी लाइफ बहुत सडनली चेंज होगी, बहुत क्विकली चेंज होगी एज दिस पर्सन शोज अप इन योर लाइफ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने का, और ये कनेक्शन बहुत स्पीडीली आगे जाएगा। 2 से 3 से 6 महीने मैक्सिमम, 2, 3 और 6। 2, 3, 6 काफ़ी सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। आप कभी कभी या आने वाले टाइम में एज एज वी आर डूइंग दिस रीडिंग, इसके बाद हो सकता है कि अक्सर आप जब टाइम देखो फ़ोन पे या वॉच पे या क्लॉक पे, तो 2:36 हुए हों। और अगर दैट्स समथिंग दैट यू सी, तो इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ होने वाला है क्विकली। लेकिन आपने बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंट रहे हो अपनी लव लाइफ को इस जगह जाते देखने में। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, मुझे मुझे मेरी दादी वाली बात याद आ गई कि माई दादी यूज टू से कि जब जब होने लगता है ना तो पता भी नहीं चलता। और कुछ भी हो, चाहे आपने कितना भी वेट किया हो, जैसे अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं हो रही है, या शादी नहीं हो रही है, जब जब होने लगेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन है कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि कैसे इतनी स्पीडीली सब कुछ हो गया। सो इस तरह की सिचुएशन में डेवलप होते देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में। जैसे जैसे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा, क्विक 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 मूवमेंट, बहुत ज़्यादा स्पीडी मूवमेंट रहेगी। और डेफिनेटली फाइनेंशियली आप अपनी लाइफ में वो हाइट, वो सक्सेस देखोगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा। पर्सन फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो भी ये पर्सन है जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है। लेट्स सी कि आपका इस इंसान के साथ इक्वेशन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ कैसी रहेगी। सो टाइमिंग का कार्ड हम सेपरेटली नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने मेंशन किया 2 से 3 से 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने। 2 से 3 हफ्ते में मुलाकात भी हो सकती है, 6 हफ्ते में भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है वो सिग्निफिकेंट रहेगा इस इंसान को लेकर जिससे भी आपकी शादी हो रही है। और अगर आपकी शादी की एज नहीं है तो 2 साल, 3 साल, 6 साल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी की एज है और ऑलरेडी डिले हो चुका है काफ़ी, तो 2 से 3 से 6 महीने मैक्सिमम। लेट्स सी आपकी इक्वेशन इस इंसान के साथ कैसी रहेगी। As you get to know each other, discover many things in you discover many things in common. आपकी बॉन्डिंग इस इंसान से शादी के बाद बनेगी। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि या तो अरेंज सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर यू लाइक ईच अदर, लेकिन देन जब आप साथ रहते हो, जब आपकी शादी होती है, तो यू गेट टू नो ईच अदर मोर ऑन अ डीपर लेवल। तो आपकी बॉन्डिंग जो है वो शादी के बाद ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करेगी। कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है, जो उसमें एक डिवाइन जो है वो काफ़ी रोल प्ले करेगी आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाने में, एक दूसरे से मिलाने में। और मुझे लग रहा है कि मटीरियली मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा वेल्थ अपने इंसान इस पर्सन के साथ आते देखोगे। आपका रिलेशनशिप एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि मिरेकल होते देखा है आपने कभी, वो चीज़ आप इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस करोगे। एक अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस के साथ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और चुटकियों में सब कुछ बदल रहा है। सो आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेंथन अप करेगा। फ्रेंडशिप आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपका जो फिजिकल इंटीमेसी है वो मुझे काफ़ी सोलफुल लग रहा है। इट्स नॉट गोना बी लाइक मैड क्रेजी लव, जैसे कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में देखते हो, उस तरह का प्यार नहीं होगा। बहुत ही एक सोलफुलनेस होगी इस कनेक्शन में। और इस इंसान के साथ मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करो। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस, वर्क रिलेटेड मैटर्स बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे आपकी लव लाइफ में थोड़ा रोमांस का एलिमेंट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। सो दैट ऑल्सो व्हाट आई सी कमिंग इन। लेट्स सी अगर हम फर्दर कुछ जान सकते हैं चार्म्स से आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके पर्सन के साथ। लेट्स सी इफ वी कुड टेक सम चार्म्स to see further about your love life.
इस इंसान के साथ, आपकी शादी जिससे भी हो रही है। लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं इस सिचुएशन में। अच्छा, एक और चार्म आ रहा था, मेरे हाथ से स्लिप हुआ, वो था ये ट्री ऑफ लाइफ का। आप इस इंसान के साथ अपना घर जब बसाओगे, बहुत ज़्यादा उसमें उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। ये पर्सन बहुत ही एक कल्चरल एक रूट्स को वो साथ लेके चलता होगा बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होगा। डायमंड रिंग मिल सकती है आपको अपनी इंगेजमेंट पे, शादी पे इस इंसान के साथ, या आप इसे दे सकते हो। डोंट रिग्रेट, रिवर्स एंड प्रोटेक्ट। होल्ड ऑन। आप जब इस इंसान से मिलोगे, उस टाइम तक आप शायद अपने पास्ट डिसीजंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यू मेड रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजन। और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको लगता है ना आपके इमोशंस रस्टेड हो गए हैं, आपको लग रहा है कि रिग्रेट है कि मैंने गलत लोगों को क्यों टाइम दिया, क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, क्यों गलत लोगों के साथ रहा या रही, ये पर्सन आपको जो एक रस्टेड वाली फीलिंग आ रही है उससे एक तो निकालेगा, और आपको दे गोना टेक यू बैक इन द पास्ट, और फिर हील करते हुए आपको आगे लेकर जाएगा। आपका, मुझे लग रहा है कि जैसे इस इंसान के आने के बाद अपनी ज़िंदगी में आपकी एज रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। आपकी हैप्पीनेस जो है ना, आपको लगेगा कि यू जस्ट स्टार्टेड नाउ, लाइक अपनी लाइफ आपने अभी स्टार्ट किया। आपको टीनेजर जैसा फील होगा इस इंसान के आने से। um, इसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ड्रीम, होप, ट्रस्ट, लव, डेफिनेटली सारी चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिवली होंगी इस इंसान के आने के बाद। वी डू हैव यू आर माई हैप्पीनेस। आप इस इंसान के हैप्पीनेस बनोगे। लेट्स मीट अप सून। बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलोगे। लव टॉकिंग टू यू। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, इसमें मुझे सेक्सुअल एनर्जी कम, मुझे इमोशनल सोलफुलनेस ज़्यादा दिख रही है इस रिलेशनशिप में। दे वुड लव टॉकिंग टू यू। इमोशनल फुलफिलमेंट, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। सो जिससे भी आपकी शादी हो रही है, यू कैन बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। अल्फाबेट्स में वी डू हैव द M, X, Q, G, U, N, H, G, oopsie, कहाँ गया, गायब हो गया, X, and we do have a Z. We do have this charm as well, जो कि है boat, yacht. हो सकता है इस पर्सन की अपनी yacht भी हो, boat भी हो। ट्रैवल हो सकता है बहुत ज़्यादा करो इस इंसान के साथ, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन येस, इट्स गोना बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। मुझे लगता है कि आपने वेट किया, पेशेंट रहे। शादी डिले हो सकती है, डिलेड हुई है, लेकिन इट्स गोना बी वंडरफुल। सो या, ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करो। एंड शेयर भी किया करो वीडियोस अपने चाहने वालों के साथ, या आपके जैसे कोई फ्रेंड्स हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनसे भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो, ताकि उनकी लाइफ में भी वो कुछ ऐसा पॉजिटिव क्लेम कर सकें। सो या, टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।